हेलो बेटी, इस वीडियो में मैं साइंस क्लास 10 का ये टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इन सेक्शन 2.1 we have seen that all the acid have the similar chemical properties। हमने सेक्शन 2.1 में ये पढ़ा था कि जितने भी एसिड हैं उन सभी के एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी एसिड हैं वो सभी मेटल से रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये सभी एसिड का एक जैसा प्रॉपर्टीज है। उसके बाद कह रहा है व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज एंड वी सॉ in activity 2.3 that all the acid generate hydrogen gas on reacting with the metals। वही बताया कि हमने देखा था कि जितने भी एसिड हैं सभी मेटल से रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो द हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना सभी एसिड के लिए एक जैसा है। जितने भी एसिड हैं वो सभी मेटल से रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग द हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब हमें एक्टिविटी के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्या सभी कंपाउंड्स जो एसिड होते हैं या जो हाइड्रोजन जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो सभी एसिडिक इन नेचर में होते हैं। तो इनका इन्वेस्टिगेशन हम इस एक्टिविटी के द्वारा करेंगे। इस एक्टिविटी में 2.8 को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in a 100 milliliter beaker. Connect the nails to the 2 terminals of the 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in the figure. Now pour some dilute HCl beaker and switch and now pour the dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with the dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately, glucose and alcohol solution, and what do you observe? Now does the bulb glow in all the cases? तो इस एक्टिविटी में जो है ये आप देख रहे हो कि ये जो इसमें ऑपरेटर्स जो लगाया गया है इसमें कॉर्क लिया गया है। ये कॉर्क है, इसमें 2 कील लगाए गए हैं। एक कील को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसमें स्विच लगाए गए हैं, बल्ब लगाए गए हैं और इसमें हमने बारी बारी से इसमें जो कंपाउंड दिए गए हैं जो जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बारी बारी से ये सॉल्यूशन हमें लेना है। जैसे कि सबसे पहले हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख लें और हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, माने बल्ब जलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और फिर इसी तरह की एक्टिविटी करेंगे इसके साथ और स्विच ऑन करेंगे तो भी बल्ब ग्लो करेगा, यानी बल्ब जलेगा। लेकिन अगर हम इसके साथ ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज का सॉल्यूशन अगर ले लें तो स्विच ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो
नहीं करता है। उसी तरह से अगर हमने अल्कोहल लिया ग्लूकोज के जगह पे तो भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने ये समझा कि अगर हम एसिड रखते हैं, इस बीकर में अगर हम एसिड का सॉल्यूशन रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है। इसका मतलब ये है कि एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसके कारण ये बल्ब जल जाते हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल रखने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है और यही कारण है कि बल्ब नहीं जलते हैं। तो इस चीज को ही यहाँ पे बताया गया है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड as shown in the figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। ये बताया कि बल्ब जो है वो तो ग्लोइंग कर रहा है एसिड के केस में, लेकिन जब हम ग्लूकोज लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। The glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution and the electric current is carried through the solution by the ions। यानी बल्ब का ग्लो होना ये बताता है कि करंट जो है इस सॉल्यूशन से फ्लो हो रहा है, किससे, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने रखा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो करंट का फ्लो हो रहा है, इस सॉल्यूशन से करंट फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जो है जब हमने रखा ग्लूकोज और अल्कोहल रखते हैं तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, यानी कि करंट फ्लो नहीं होते। तो और ये जो करंट का जो फ्लो होता है ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द आयंस। यानी इससे पता चला कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा या सल्फ्यूरिक एसिड रखा तो उस समय ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आयंस में टूट जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव आयंस हैं, और इसी आयंस के कारण करंट का फ्लो होता है। तो ये बताया गया यहाँ पे कि सिंस द केटायन, केटायन मतलब पॉजिटिव आयन को हम केटायन कहते हैं, प्रेजेंट इन एसिड H+ एंड दिस सजेस्टेड दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ aqueous ions in the solution which are responsible for their acidic properties। यानी H+ आयन का प्रोड्यूस होना, प्रेजेंट होना, ये ही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टीज का। लेकिन H+ आयन ग्लूकोज के साथ या अल्कोहल के साथ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है और यही कारण है कि उससे आयंस जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट बताया, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द अल्कलीज such as sodium hydroxides, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the results of this activity? तो अगर हम इस एक्टिविटी में अगर हम अल्कली ले लें, अल्कलीज ले लें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो इससे भी करंट फ्लो होंगे और बल्ब ग्लो होगा। यानी इसमें भी आयंस का प्रोडक्शन होगा, लेकिन इसमें जो आयंस होंगे OH- आयन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, तो इसमें भी बल्ब जो है वो ग्लो होंगे। नेक्स्ट बताया गया कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस का क्या होगा, एसिड और बेस के साथ क्या होगा वाटर के सॉल्यूशन में। इसमें भी एक एक्टिविटी देखो यहाँ किया गया है, कह रहा है कि डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। कह रहा है कि क्या एसिड जो है आयंस का प्रोडक्शन करता है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही, इसका हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी किया जा रहा है। एक्टिविटी 2.9 में कह रहा है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in the figure। तो इसके लिए हमने क्या किया कि NaCl जो है 1 ग्राम ले लेंगे। ये देख रहे हो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड जो है 1 ग्राम लिया
और इसके साथ जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर हम डालते हैं, एट द सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। देन कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जब ऐसा करेंगे तो क्या इससे कोई गैस निकलता है, तो हम देखेंगे कि इससे एक गैस इस डिलीवरी ट्यूब से निकलता है। क्यों? इसलिए कि क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करके और यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस करेगी जिसका के नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होगा। इससे वो यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड द वेट ब्लू लिटमस पेपर, in which case does the litmus paper change the color. On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic characters of dry HCl gas और HCl gas, HCl solution। तो इस तरह से अब इसमें हमें करना ये तो पता चल गया कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो इसमें HCl गैस रिलीज होंगे। तो इसका हम टेस्ट करेंगे जो कि ड्राई लिटमस पेपर से और मॉइस्ट लिटमस पेपर से। तो सबसे पहले इसके सामने अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लाते हैं, इस गैस जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर जो है उसके कलर चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके इसी गैस के साथ अगर इसको हम गीला कर दें, मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर इसके सामने इस गैस के सामने लाते हैं, तो ये देखेंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो इसके कलर चेंज हो जाते हैं, रेड हो जाता है। ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि गैस तो क्या है, HCl है। पहला कंडीशन था कि हमने ड्राई लिटमस पेपर रखा तो इसके कलर जो है ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम मॉइस्ट लेते हैं, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जा रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ड्राई HCl गैस H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन जब ये HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर हमने जब लिया तो जो HCl गैस है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसके एसिडिक नेचर को ये शो करता है और इस तरह से जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नोट टू द टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज द वेरी ह्यूमिड, कह रहा है कि अगर क्लाइमेट में ज़्यादा वाटर्स हैं, मतलब ह्यूमिड है, तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, मतलब ड्राइंग ट्यूब। एक ड्राइंग ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं, उससे पास करें, कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड, और उसमें हमें क्या लेना है, कैल्शियम क्लोराइड लेना टू ड्राई द गैस। ये क्या करेगा कि गैस को, ये जो आप देख रहे हो ये कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड इसमें होता है, इसको कहते हैं गार्ड ट्यूब, जो कि ड्राई ट्यूब के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो गैस निकलेंगे वो ड्राई गैस ही निकलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट के लिए बताया गया। अब इस तरह से बताया, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस तरह से हमने इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, या ये एक्सपेरिमेंट हमें ये सजेस्ट करता है कि HCl से हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब यहाँ वाटर का प्रेजेंस में होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, नहीं तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि ड्राई HCl के साथ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं होता है। The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occurs in the absence of water। इससे पता चला कि H+ आयन का सेपरेशन जो होता है HCl से बिना वाटर के प्रेजेंस में नहीं होगा, यानी absence of वाटर में H+ आयन HCl से सेपरेट नहीं हो सकते।
तो इस H प्लस आयन का अगर हमें सेपरेशन करना है तो उसके लिए जो है वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। इस तरह से यहाँ पे देखोगे कि HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी जो हाइड्रोजन आयंस है वो अकेला नहीं होगा, ये वाटर के कंबाइंड होने से ही ये प्रोड्यूस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के। Thus the hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or the hydronium ions। यानी ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो किस तरह से, अब देखो यहाँ H प्लस आयन जो है वो अगर वाटर से कंबाइंड होकर के ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि जो है कि HCl जो है H प्लस आयन तभी प्रोड्यूस करेगा जबकि वाटर के प्रेजेंस होंगे, यानी वाटर के प्रेजेंस में ही HCl से H प्लस आयन सेपरेट हो सकते हैं। उसी तरह से आप इस केस में देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे हमने वाटर डाला तो ये आयंस में टूट जाते हैं और Na प्लस और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये, उसी तरह से अगर हमने अल्कली जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें भी जो आयंस होंगे K प्लस पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयंस में ये टूट जाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम आयंस और OH माइनस आयंस में ये टूट जाएगा। तो बेस जनरेट्स द हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर एंड बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कली। यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो व्हाट इज अल्कली, क्वेश्चन आ सकता है कि भी क्या है अल्कली, किसको कहते हैं, व्हाट इज अल्कली। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो कि बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कली। यहाँ से लिखोगे बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने देखा कि एसिड और बेस आयंस के वाटर के प्रेजेंस में ये आयंस में टूट जाते हैं, एसिड में भी और बेस में भी। बेस वैसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो वाटर में सॉल्युबल हो, उस बेस को ही हम अल्कली कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है डू यू नो, कह रहा है ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। अल्कली वह बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। एंड दे आर सॉपी टू टच, माने ये साबुन के जैसा टच करने में, और बिटर होता है, कोरोसिव होता है। एंड नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। इसको हमें टच नहीं करना चाहिए, ना ही इसको टेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। विच ऑफ द बेस इन द टेबल इतना आर द अल्कली। अब हमने देखा कि जैसे कि ये अल्कली है जो कि वाटर में देखो डिसॉल्व हो जा रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, ये बेस है लेकिन वाटर में डिसॉल्व होता है इसलिए अल्कली कहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, अल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली है। तो वैसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो अल्कली कहे जाते हैं। अगर आता है कि राइट द सम एग्जांपल्स ऑफ द अल्कली, तो आप लिख सकते हो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कलीज, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these all are the alkalis because these bases are dissolved in water। ठीक है। अब ये कह रहा है कि now as we have identified that all the acid generate H plus ion and all bases generates OH minus ions, we can view the neutralization reaction as follows। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिड और बेस ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमने इसके ये पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने देखा कि ये एसिड और ये बेस है।
H प्लस एक्वस एंड OH माइनस जब होंगे तो ये क्या बनेगा, ये वाटर बन जाता है। इस तरह से जो रिएक्शन होते हैं क्यों न्यूट्रलाइज हो रहा है इसके बारे में इसने बताया। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द एसिड और बेस। तो हम ये देख सकते हैं कि क्या होता है जब वाटर को एसिड या बेस में मिक्स करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2.10 है, ये करना है। कह रहा है कि टेक 10 मिलीलीटर वाटर इन अ बीकर, add a few drops of concentrated sulfuric acid to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker and is there a change in the temperature? Is there change in temperature? Is this an exothermic or endothermic process? Repeat the above activity with the sodium hydroxides petals and record your observation. कह रहे हैं कि इसमें आप क्या करो कि 10 मिलीलीटर वाटर ले लो किसी बीकर में और उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दो, H2SO4 डालेंगे और बीकर को स्लोली जो है स्विल करें, मतलब उसको हिलाएं। फिर बीकर को अगर टच करते हैं तो देखेंगे कि क्या उसके टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, क्या उसमें उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आता है, और अगर टेम्परेचर में चेंजिंग आता है तो क्या वह एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें जब हम एसिड जब हम 10 मिलीलीटर वाटर लेंगे और उसमें जैसे ही हम एसिड को मिलाएंगे, कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि वो बीकर गर्म हो जा रहा है, यानी उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, इस तरह के रिएक्शन को हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने पढ़ा था पीछे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी वैसे रिएक्शन जिससे हीट रिलीज हो रहा हो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिससे हीट एब्जॉर्ब हो रहे हो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिपीट। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डाला था, अगर उसी तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालेंगे उसके प्लेट्स को तो भी देखेंगे कि जो बीकर है वो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है। तो ये भी रिएक्शन जो है, ये भी प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही कहलाएगा। उसके बाद करें द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। बता दें यहाँ पे जो हमने पहले बताया उसी चीज को कह रहा है कि जो प्रोसेस जब हम करेंगे कि एसिड या बेस को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो, ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। एंड केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल द मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और द सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। कह रहा हमें ये केयर करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, कब, जब हम किसी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिला रहे हों या दोनों को एक दूसरे को मिक्स कर रहे हैं। इसमें करना क्या है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग, यानी कि जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड, मैंने एसिड हमें वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, मैंने ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करना चाहिए वाटर में, विद कांस्टेंट स्टायरिंग। स्टायरिंग मीन्स कि उसको चलाते हुए, किसी चीज से स्टायरर से उसको चलाते हुए और स्लोली ड्रॉप वाइज उसके अंदर ऐड करना चाहिए। एंड इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, ये तो हमने क्या किया कि एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वाटर को ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड में तो क्या होगा, तो ये डेंजरस है। वाटर को एसिड में ऐड करना वो ज्यादा डेंजरस है,
क्यों? इसलिए कि उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और जिससे क्या होगा कि द कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न्स। जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो जो मिक्सचर है वो बाहर, उसके छींटे बाहर आ जाएंगे, जिसके कारण हमारा फेस या हाथ जल सकता है। तो ये डेंजरस है। इसीलिए कहा गया है कि हमें जब अगर वाटर अगर ऐड करना है एसिड में, तो हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। ऐसा इसलिए इसका आता है क्वेश्चन कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो इसका कारण यही है कि इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लिश आउट एंड कॉज बर्न। अगर हम ऐसा करते हैं कि वाटर एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और उससे छींटे, जो मिक्सचर का जो छींटा है वो बाहर की ओर आ जाएगा और जिससे हम जल सकते हैं। अब कह रहा है द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीट। और ये भी हो सकता है कि जिस कंटेनर में ये काम हम कर रहे हैं, कि अगर एसिड में हम वाटर मिला रहे हैं और उसमें बीकर रखा गया, तो वो क्या है, वो टूट भी सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है जिससे वो टूट सकता है। और लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, ये दो इसी तरह से दिया गया है कि यहाँ पे ये वार्निंग साइन बताया गया कि इससे क्या हो सकता है, ये हमारे जल सकते हैं। ठीक है, वार्निंग साइन डिस्प्लेस्ड ऑन द कंटेनर containing the concentrated acid and the base. 2 points on the concentrated sulfuric acid on the bottle of the sodium hydroxide plate। ये जो है या तो आप जब लेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके बोतल पे या सल्फ्यूरिक एसिड के बोतल पे इस तरह का सिंबल बना होता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये वार्निंग साइन है। ये वार्निंग साइन उस पर लगा होता है ताकि हम इसे सावधानी पूर्वक इसका यूज करें। अब कह रहा है कि हाँ, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इसमें कह रहा है कि जो कंटेनर है यानी एसिड और बेस का मिलाना, एसिड और बेस में वाटर का मिलाना, वो क्या करता है, वो आयंस के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। कोई भी एसिड या बेस क्या है, उसमें एसिड अगर है यानी कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो ज्यादा एसिडिक है। तो जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए जैसे हम उसमें वाटर मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहा जाता है। डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है, जब हम एसिड में क्या मिक्स करें, एसिड या बेस में अगर हम वाटर मिक्स करते हैं तो उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और इस प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाट इज डाइल्यूशन। तो सच ए प्रोसेस इन विच द मिक्सिंग ऑफ द एसिड और द बेस to decrease the concentration of the hydronium ion is called the dilution। ये लिख सकते हो आप। और जो एसिड या बेस है उसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड, यानी इसमें हमने वाटर मिक्स कर दिया, वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड। अब इसके क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कह रहा है कि व्हाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो द एसिडिक कैरेक्टर्स in aqueous solution while the solution of the compounds like the alcohol glucose do not show the acidic character। अभी इसके लिए एक्सपेरिमेंट हमने कहा था, किया था। इसमें कह रहा है कि क्यों जो है HCl और HNO3 जो है एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, लेकिन जो है अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वह एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। उसका कारण यही है कि जो है HCl और HNO3 H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वह H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन में,
जिसके कारण यह एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। इसका रीजन वही लिखना है कि इट इज बिकॉज द HCl and HNO3 produce H plus ion in the aqueous solution, but the alcohol and glucose uh, it does not produce H plus ion in aqueous solution. This is the reason. ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी आंसर वही है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन, इसका लिखना इट इज बिकॉज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट प्रोड्यूस H प्लस आयन। H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा और आयन से ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद कह रहा है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर। इसका भी लिटमस पेपर ये हमने देखा था। इसका भी आंसर वो होगा कि इट इज बिकॉज द ड्राई HCl गैस डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड दैट इज व्हाई द ड्राई लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज द रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। इसका आंसर यहाँ पे है, हमने पढ़ा था, अभी समझाया कि इफ वी, इसका आंसर लिखोगे इट इज बिकॉज if water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। ये रीजन आप लिख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। इसका आंसर लिखोगे कि हाइड्रोनियम आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब जब हम एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जब यानी एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे और इसमें वाटर मिलाएंगे, ऐड करेंगे, अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस इफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व। अगर हम ज्यादा बेस मिलाएं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयंस में, तो कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस व्हेन द बेस इज डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सॉल्यूशन तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें अगर हम और भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एक्सेस जो है बेस और मिला रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीजेस। तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये इसको पढ़ाएंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ओके, धन्यवाद।